वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 60,244 पदों पर होने वाली है, जो कि आपकी 17 और 18 फरवरी को निर्धारित की गई है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका रहने वाला है हिंदी, जिसमें 37 क्वेश्चंस आने हैं। आज हम टारगेट करेंगे कि 37 क्वेश्चंस आप कितने बढ़िया स्कोर के साथ यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड गेन कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले के 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप जय स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट वाले प्लेलिस्ट का एक भाग है, उसमें आपकी सभी वीडियोस दी गई हैं। वहां जाके आप इनकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 37 में से आपका क्या स्कोर कार्ड रहता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न दिया गया है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आइए इसी के साथ दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया, अरे वाह डैश, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में जो रिक्त स्थान हमें दिया गया है, इस स्थान पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन में से, वो आपको चयन करना है। विस्मयादबोधक, दोहरा अवतरण, अर्धविराम या प्रश्न चिन्ह, किसका प्रयोग करेंगे? सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, अरे वाह, क्योंकि यहाँ पे विस्मयबोधक का प्रयोग करेंगे। आपका आगमन तो आकस्मिक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मखाना का जो समानार्थी शब्द होगा वो दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? गुसलखाना, मिश्रानी, सरगर्मी या तालम खाना। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात मखानी का जो समानार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा तालम खाना। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। ये जो पंक्ति है, उनकी पंक्ति की रचना अनुसार जो अलंकार होगा वह आपको पहचानना है। प्रश्न अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार, विभक्ति अलंकार या शब्द श्लेष अलंकार। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात प्रश्न अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? ऑप्शन 1, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग को जा रही। ऑप्शन 2, विरह है अथवा ये वरदान। ऑप्शन 3, प्रीतम को समझ पा कामनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। ऑप्शन नंबर 4 है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात प्रीतम को समझ पा कामनी, ना जा सकी ना ठहर सकी। इसमें हमारा विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। अगला प्रश्न कहता है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा, साहित्यिक भाषा, पश्चिमी भाषा या मानक भाषा। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? उजाड़ना, गहरा, पीठ या तृप्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात छिछला का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गहरा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान को भरना है। मंत्र वह डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों की डैश से बनती है, अर्थात 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरना है। पहला ऑप्शन है बोल और संगीत, दूसरा ऑप्शन ध्वनि समूह, तीसरा ऑप्शन वचन जुड़ने और चौथा ऑप्शन है शक्ति तथा मिश्रण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें तथा तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ऑप्शन 1, जिंदगी मानसिक तनाव से। ऑप्शन 2, एक हिस्सा बनकर। ऑप्शन 3, गुजर गई है। और ऑप्शन नंबर 4 है आधुनिक परिवार का। सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, अर्थात गुजर गई है। इस भाग में हमारा त्रुटि है। मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन 1, परिमाणवाचक। ऑप्शन 2, संख्यावाचक। ऑप्शन 3, सार्वनामिक। ऑप्शन 4 है गुणवाचक। मोह शब्द का हमसे विशेषण पूछा गया है, जो कि सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अर्थात गुणवाचक इसमें विशेषण है। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें, अर्थात इसका सही या शुद्ध वाक्य क्या होगा? बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे का सुंदरता अनूठी है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बगीचे की जो सुंदरता है वह अनूठी है। तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? क्रिया रूप, प्रतिक्रिया, क्रिया भेद या क्रिया विशेषण। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी थी? दी गए ऑप्शन से आपको चयन करना है। उषा प्रियवंदा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, नमिता सिंह या मैत्रेयी पुष्पा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मैत्रेयी पुष्पा। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बेजोड़, प्रथम, प्रेतम या प्रतिमा। अप्रतिम शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बेजोड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, बाकी की जो त्रुटि है वह सुधारनी है। अब देखिए यहाँ कहा गया है आजाद हिंद फौजी। अगर हम ध्यान से चलें तो पहला ऑप्शन है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। हिंदी नहीं होगा, हिंद होगा, और फौजी नहीं होगा, फौज होगा। बाकी नियंत्रण के स्थान पर नेतृत्व का प्रयोग करेंगे। दी गई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ये चारों रिक्त स्थान है आपस में वैज्ञानिक विषयों पर, फिर से रिक्त स्थान है, करते रहते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ये चारों अक्षर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। पीपर पात सरसमन डोला, इस पंक्ति में मन शब्द क्या है? उपमान है, वाचक है, साधारण धर्म है या उपमेय है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात पीपर पात सरस मंडोला में जो मन है वो उपमेय का कार्य कर रहा है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दी गई विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थी शब्द का चयन करें। मूर्धनी का जो विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द होता है वह होता है जीवंतता। दी गई 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प हो जाएगा? प्रति का सही बहुवचन हो जाएगा प्रतियां, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प का चयन करना है। देखिए ये प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था, तो कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाना स्वाभाविक है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका सही अर्थ हो जाएगा हमारा अपने को संकट में डालना, अर्थात स्वयं को संकट में डालना। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्सों में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, जो हमारा त्रुटि वाला हिस्सा है वो होगा ऑप्शन 3 यानी एक दुष्ट आदमी साधु। दुष्ट हमारा ये शब्द जो लिखा है वो गलत तरीके से लिखा है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, बाकी की त्रुटि सुधारना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अर्थात यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? वह बताना है। कामायनी पूछा जा रहा है और इसके रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने स्कोर कार्ड को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे। अगर किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट होती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे कि किस प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है तब। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अत्यंत सीमित ज्ञान होना। जिसके पास अत्यंत सीमित ज्ञान है अर्थात वह कूप मंडूक हो रहा है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? सर्वप्रथम युग हिंदी गद्य का जो माना जाता है वह भारतेंदु युग है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राण कुमार शर्मा जी। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कन्या की रिक्त स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई है। सही जवाब होगा कन्या की हत्या, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका विकल्प चयन कर लेंगे। कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई है। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। देव शब्द का बहुवचन बताना है। देव शब्द का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा देवगण, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जमीन आसमान एक करना अर्थात घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32 कहता है काठ का उल्लू, इसका अर्थ क्या होगा? काठ का उल्लू अर्थात मूर्ख होना। काठ का उल्लू अर्थात मूर्ख होना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख होना। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा?
सतर्कता का जो समानार्थी शब्द होता है वह हो जाता है मुस्तैदी। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे जी। ऑप्शन नंबर 1। 35वां प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आकाशवाणी से ये समाचार प्रसारित किया गया है या किया गया, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। रिक्त स्थान से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, यानी किससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले को विशेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अपना 37 और अंतिम प्रश्न कहता है धन के रिक्त स्थान में आज भी कुछ लोग रिक्त स्थान बन जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात लालच और जयचंद। इसमें हम कहेंगे धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो क्या रहा आपका 37 में से? आउट ऑफ 37 रहा, आउट ऑफ 30 रहा, आउट ऑफ 35 रहा, जो भी स्कोर रहा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, प्लेलिस्ट में जाकर इसकी और भी वीडियोस देखें। सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।